नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हो, चाहे आप ऑनलाइन करो या फिर रेलवे काउंटर में जाके कराओ, आपको यहाँ पर 3 प्रकार की टिकट देखने को मिलेगी। पहला कंफर्म, दूसरा आरएसी और तीसरा वेट लिस्ट। तो आज हम इन तीनों टिकट के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल कराते हो तो जो कैंसिलेशन चार्ज होता है वो कितना कटता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंफर्म टिकट की। अगर आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है और आप उसको कैंसिल कराना चाहते हो तो आपकी जो ट्रेन है और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले अगर आप कैंसिल कराते हो तो मिनिमम पर पैसेंजर चार्ज इस प्रकार से कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। मैं यहाँ पर पैसेंजर की बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि आपकी टिकट में एक पैसेंजर, 2, 4, 6 भी हो सकते हैं, तो जितना ज़्यादा पैसेंजर होगा उतना ज़्यादा कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। एक और नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी यहाँ पर एसी क्लासेस रहती हैं उस पर कैंसिलेशन चार्ज तो कटता ही कटता है, साथ में 5% जीएसटी भी लगता है। इसके बाद से जो स्लीपर होता है और सेकेंड सीटिंग होता है उसका ओनली कैंसिलेशन चार्ज लगता है, उसमें जीएसटी शामिल नहीं है। तो फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास का 240 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर चार्ज कटेगा। इसके बाद से सेकेंड एसी का 200 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज कटेगा। इसके बाद से आता है थर्ड एसी या फिर चेयर कार या फिर इकोनॉमी का। अगर आप कैंसिल कराते हो तो 180 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर चार्ज कट जाएगा और स्लीपर का ओनली 120 रुपये पर पैसेंजर और जो सेकेंड सीटिंग का होता है उसका ओनली 60 रुपये चार्ज कट जाएगा अगर आप 48 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिल कराते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप यहां पर देख सकते हो, थर्ड एसी का 3 लोगों को टिकट कैंसिल हुआ है। अगर आप 180 के हिसाब से 3 लोगों का जोड़ोगे तो 540 रुपये होता है, लेकिन इनका 570 रुपये काटा गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 540 में अगर आप 5% जीएसटी जोड़ोगे तो 27 रुपये होता है। तो 540 प्लस 27 रुपये अगर आप करोगे तो टोटल 567 रुपीज़ होता है, जो कि राउंड फिगर में 570 रुपये काटा गया है। तो ये तो रहा कि कैंसिलेशन चार्ज कितना कटता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टिकट को लेके और किसी भी टाइम में आप चले जाओगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड्स करता है। चलिए मैं आपको टाइम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पहला, अगर आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से, यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपकी जो ट्रेन का निर्धारित प्रस्थान टाइम है उससे 48 घंटे से लेके और 12 घंटे पहले अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल कराते हो तो आपका जो भी टिकट का किराया है उसका 25% काटा जाएगा। मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताऊंगा। अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं थर्ड एसी का टिकट बुक करता हूँ, इसके बाद से उसका जो किराया होता है 500 रुपये होता है, और अगर मैं 48 घंटे पहले इस टिकट को कैंसिल कराऊंगा तो जो मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज होगा 180 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब 190 रुपये होता है, तो वही काटेगा। और अगर मैं 48 to 12 के बीच में अगर कैंसिल करता हूँ तो 500 रुपये का 25% 125 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि टोटल मिला के 131 रुपये होता है। तो फ़ायदा हमको इसी बीच में कैंसिल कराने में है। यहाँ पर हमको कम अमाउंट, कम चार्ज कटता है, ऐसा आप सोच सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जो 25% चार्ज होता है आपके किराए का, वो कब कटता है। वो जब कटता है जब आपका जो मिनिमम नॉर्मल कैंसिलेशन चार्ज 180 रुपये से कम होता है, तब जाके 25% काटा जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक थर्ड एसी में रिजर्वेशन कराया जिसका किराया ओनली 150 रुपये था। हालांकि थर्ड एसी का इतना होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझते हैं। इसके बाद से आपने इसी टिकट को 48 घंटे पहले कैंसिल करा देते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि थर्ड एसी का नॉर्मल और मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज 180 रुपये होता है। तो क्या आप जब भी इस 150 की टिकट को कैंसिल कराने जाओगे तो क्या आप अपने खीसा से 30 से 40 रुपये उसको और दोगे कि यार 150 की मेरी टिकट हो गई और कैंसिलेशन चार्ज 180 रुपये होता है, तो आप मेरे 30 से 40 रुपये खीसा से ले लीजिए? ऐसा तो नहीं है। तो इसी पे आपका जो 25% होता है वो लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो नॉर्मल और मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज 180 रुपये जो अमाउंट होता है उससे कम है। इसी वजह से आपका जो भी किराया होता है
उसका 25% काटा जाता है। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से एक नियम और होता है कि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से अगर आप 12 घंटे से लेके और 4 घंटे पहले पहले अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करा देते हो तो आपका जो भी टिकट का किराया होता है उसका 50% कट कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि 50% कब कट करेगा, जब आपका जो नॉर्मल कैंसिलेशन चार्ज है जैसे कि थर्ड एसी का 180 रुपये से कम है। और अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को फर्स्ट चार्ट बनने के बाद कैंसिल कराते हो तो आपको कोई भी रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। इस बात को नोट करके रख लेना है। अब इसी बीच बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी ट्रेन का फर्स्ट चार्ट कब बनता है, हमको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली आपका जो भी ट्रेन का खुलने का टाइम होता है उससे 4 घंटे पहले पहले फर्स्ट चार्ट बनता है। अगर आपकी ट्रेन दोपहर को 12 बजे है तो पिछली रात को ही फर्स्ट चार्ट बन जाता है। इसके बाद से 2 चार्ट बनते हैं आजकल और दूसरा चार्ट बनता है आधा घंटे पहले पहले तक। तो आपको फर्स्ट चार्ट बने उससे पहले ही कंफर्म टिकट को कैंसिल कर देना है। तो ये तो रहा कंफर्म टिकट वालों की बात। चलिए अब बात करते हैं आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट टिकट वालों की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट का टिकट मिला है और आपका फर्स्ट चार्ट बन गया है तो ऐसे में अगर वेटिंग लिस्ट की टिकट कंफर्म नहीं होती है तो वो तो ऑटोमेटिक से कैंसिल हो जाएगी और उसका जो रिफंड है आपको बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको आरएसी टिकट मिली है और चार्ट बन गया है और फिर भी वो कंफर्म नहीं हुई है, मतलब आपको पूरा सीट नहीं मिला है, आपको आधा सीट मिला है, तो ऐसे में अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हो उस आधा सीट से तो कर सकते हो। और अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते तो आप अपनी जो ट्रेन होती है तो आपकी ट्रेन का जो भी शेड्यूल डिपार्चर टाइम है उससे 30 मिनट पहले पहले आप कैंसिल करा दीजिए अगर आपको इस आरएसी टिकट से ट्रेवल नहीं करना है तो। और अगर आपके पास काउंटर की टिकट है तो आप काउंटर में जाके और 30 मिनट पहले पहले कैंसिल करा के और रिफंड ले सकते हो। और जो कैंसिलेशन चार्ज होता है चाहे वो आरएसी हो या फिर वेटिंग लिस्ट का हो वो 60 रुपये पर पैसेंजर कट करके बाकी का जो रिफंड है आपको तुरंत से मिल जाएगा।